क्लास वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग कहते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। अगर आप पूरे चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो ये चैप्टर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे अराउंड में, हमारे अगल बगल में जो भी मैटर अवेलेबल है, क्या वो मैटर प्योर है या वो मैटर प्योर नहीं है। तो ये चैप्टर आपका एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर क्वेश्चन है आपका, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा थोड़ा मैटर के बारे में। हमने मैटर के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में भी बता रखा है, पिछले चैप्टर में भी बता रखा है, इस मैटर अराउंड अस में भी बता रखा है। फिर से हम लोग एक मैटर को डिफाइन करते हैं। हम लोग कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी हमारे सराउंडिंग में जिसने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसका कुछ मास होता है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे ज़रूरी है, क्यों समझना है कि आपको किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को आगे चल के हम लोग बायोलॉजी में प्लांट और एनिमल को देखेंगे तो क्लासिफिकेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो आपको समझना है क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई इम्पॉर्टेंट? ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी मैटर। बायोलॉजी में कहेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट। किसी भी सब्सटेंस को हम पहचानने के लिए उसको डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे अगर आप स्कूल में देखेंगे तो आपके स्कूल में सब लोग स्टूडेंट हैं और सबका एक काम है कि वहाँ पढ़ना, लेकिन उसके बावजूद भी सारे स्टूडेंट को अलग अलग क्लास, अलग अलग सेक्शन में हम लोग क्या करके रखे हैं, क्लासीफाई करके रखे हैं। क्यों? ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। इसीलिए हमको मैटर को पहचानने के लिए, मैटर को पहचानने के लिए और मैटर को क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपसे कोई पूछता है वाई क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज़ नेसेसरी, तो आपका एक लाइन में आंसर होना चाहिए ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी भी मैटर को क्लासीफाई करते हैं। तो मैटर को क्लासीफाई करने का दो क्राइटेरिया हमने ले रखा है। पहला क्राइटेरिया ले रखा है फिजिकल नेचर, दूसरा क्राइटेरिया है केमिकल नेचर। सिंपली हम फिजिकल और केमिकल नेचर को एक एक लाइन में समझते हैं। व्हाट इज द फिजिकल नेचर? द नेचर दैट कैन वी ऑब्जर्व ईजिली। ऐसे नेचर जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको फिजिकल नेचर कहते हैं, और जिसको आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं उसको केमिकल नेचर कहते हैं। तो अगर हम फिजिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई करेंगे तो हम मैटर को 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। एक सॉलिड होगा, दूसरा लिक्विड होगा और तीसरा आपका क्या होगा, गैस होगा। तो आपने देखा मैटर अराउंड अस जो आपका चैप्टर था, उस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बता रखा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के डिफ्रेंशिएट को भी बता रखा है। तो हमको यहाँ इस चैप्टर में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट हमको समझ में आना चाहिए कि कैसा भी मैटर हो, उस मैटर का फिजिकल नेचर या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या क्या हो सकता है, आपका गैस हो सकता है। बट अगर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हम मैटर को क्लासीफाई करेंगे तो हम मैटर को कहते हैं प्योर, और दूसरा क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है। तो आपका मिल गया एक टर्म जिसको हम लोग प्योर कहते हैं, और ये आपका क्लासिफिकेशन ही इस क्वेश्चन का आंसर दे देता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आपका आंसर होगा नो सर। हमारे सराउंडिंग में, हमारे अगल बगल में सारा मैटर प्योर नहीं है, क्योंकि अगर सारा मैटर प्योर होता तो कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं होता। हम लोग कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर एंड मैटर ऑलवेज प्योर। बट मैटर हमेशा प्योर नहीं होता, इसीलिए मैटर को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैटर प्योर नहीं होता है। हम मैटर प्योर नहीं होता क्या मतलब है कि सारे मैटर प्योर नहीं होते हैं। तो प्योर क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले प्योर का डिफिनीशन समझते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर आइदर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा, आइदर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस और मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस विथ फिक्स रेशियो। मतलब
या तो कोई मैटर जिसमें एक ही सिंगल सब्सटेंस से मिलके बना हो, या एक से ज़्यादा सब्सटेंस तो हो लेकिन उनका रेशियो उस मैटर में क्या होता है, फिक्स होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। और फिर से मैं प्योर को डिफाइन करता हूँ, फिर से आप सुनिए, द स्टेट ऑफ मैटर आइदर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस और मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस विथ फिक्स रेशियो। एक ही तरह के सब्सटेंस हों या एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं, बट उनका रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। तो प्योर का मैंने डिफिनीशन बताया, 2-3 बार मैंने बताया। आप इसको चाहो तो एक नोटबुक, तुरंत जैसे मैं क्लास स्टार्ट करूं आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और जो जो बातें मैं बता रहा हूं सारी चीज़ें मैं बोर्ड पर रिटन नहीं कर सकता हूं, लिख नहीं सकता हूं, तो आपको क्या करना है, जो भी मैं बोलूँगा उसको नोट करना है। तो प्योर का मैं डिफिनीशन बताया, सिंगल सब्सटेंस से बना होगा या मोर देन सिंगल सब्सटेंस हो, मोर देन वन सब्सटेंस हो, बट रेशियो फिक्स होगा, वो सब क्या कहलाता है, प्योर कहलाता है। इसके अलावा कुछ भी आप किसी भी रेशियो में मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, वो प्योर नहीं हो सकता है। तो प्योर का डिफिनीशन आपका क्लियर हो गया। अब इस प्योर को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड। वैसे तो मैं एलिमेंट और कंपाउंड को डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन फिर भी एक लाइन में अगर आपको एलिमेंट को डिफाइन करना है तो आप कहते हो द प्योर सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ ओनली वन kind of substance, the pure state of matter that made up of only one kind of substance, जो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट को हम फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, और तीसरा क्या है आपका, मेटलॉइड है। तो इसके तुरंत बाद हम लोग प्योर उठाएंगे, और प्योर में हम सबसे पहले एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट के बाद हम लोग मेटल के बारे में पढ़ेंगे, मेटल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे, नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे, और मेटलॉइड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसमें, कंपाउंड में। तो ये टॉपिक काफ़ी लेंदी होने वाला है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता लग गया भैया एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट आपका सिंगल सब्सटेंस से बना आपका एक मैटर होता है जिसको एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, 3 टाइप ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं नेचर में। दूसरा आपका क्या है, कंपाउंड है। अगर हम कंपाउंड को, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन कंपाउंड को अगर हम क्लासीफाई या कंपाउंड को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं द प्योर सब्सटेंस या द प्योर स्टेट ऑफ मैटर दैट मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस विथ फिक्स रेशियो। मतलब प्योर, ऐसा प्योर मैटर जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस तो हों लेकिन सारे सब्सटेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड आपके इनऑर्गेनिक हैं, कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक हैं। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक से हम लोग कैसे समझेंगे, इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से ना बने हों, कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट से मिलके बने हों, कार्बन के अलावा और बहुत सारे सब्सटेंस से मिलके बने हों, बट कार्बन से मिलके ना बने हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। और जो कार्बन से मिलके बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। ये जो डिफिनीशन बताया कार्बन और बिना कार्बन के, कार्बन के साथ ऑर्गेनिक होगा, बिना कार्बन के साथ इनऑर्गेनिक होगा। अगर हम हिंदी पढ़ रहे होते तो डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑर्गेनिक को हिंदी में कार्बनिक कहते हैं और इनऑर्गेनिक को हिंदी में अकार्बनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद अगर हम केमिकल नेचर में प्योर के बाद हम बात करेंगे तो प्योर के बाद आपका मिक्सचर आता है। वैसे तो मैं मिक्सचर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी अगर मिक्सचर को यहाँ डिफाइन करें एक लाइन में तो हम कह सकते हैं द स्टेट ऑफ मैटर दैट मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस विथ एनी रेशियो।
more than one kind of substance with any ratio is called mixture, और mixture are two type, number one homogeneous, number two heterogeneous। तो homogeneous क्या है, heterogeneous क्या है, जब मैं आपको mixture बताऊंगा तो इसको भी बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा, दोनों में difference बताऊंगा, दोनों के एग्जाम्पल बताऊंगा। होपफुली आपको ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। बट हमारे मतलब का क्या है, हमारे मतलब का है प्योर, हमारे मतलब का क्या है एलिमेंट, हमारे मतलब का क्या है कंपाउंड। अभी फिलहाल मतलब को तो सब लोग हैं, बट इस चैप्टर में आपका पूछ रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, आंसर इज नो। सारे मैटर प्योर नहीं हैं। अगर सारे मैटर प्योर होते तो हमको क्लासिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोग हैं, कुछ मैटर हैं जो प्योर आपके कैटेगरी में आते हैं, जिसको मैंने डिफाइन किया। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। प्योर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट क्या होता है और एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको आप नोट करिए तुरंत। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। तो हम लोग कहते हैं एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म आपका क्या कहलाता है, एलिमेंट कहते हैं। बट अगर उसको हम प्रॉपर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम and cannot broken down in simplest form by any physical and chemical method। मतलब क्या है, आपका जो भी एलिमेंट होगा वो प्योर सब्सटेंस तो होगा ही होगा और एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा। और अगर एक ही तरह से एटम से मिलकर बना है तो उस एटम को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी फिजिकल मेथड से या किसी भी केमिकल मेथड से हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब अगला टॉपिक इससे रिलेटेड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ईच एलिमेंट कैन कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब सारे के सारे एलिमेंट जितने भी होंगे, चाहे आपके मोनो एटॉमिक एलिमेंट हो चाहे पॉली एटॉमिक एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट एक ही तरह के एटम से मिलके क्या होंगे, आपके बने होंगे। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर सब लोग एक ही तरह से हैं, बात को समझिए। अगर मैं कहता हूं कि आपके स्कूल में सारे बच्चों का ड्रेस एक जैसा है, तो ड्रेस एक जैसा है तो सबको हम लोग क्या कहेंगे, एक ही जैसा है तो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। उसको इंग्लिश में कैसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म कहते हैं। सब लोग एक तरह से हैं तो इस यूनिफॉर्म को हम साइंस में क्या कहते हैं, होमोजेनस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड होमोजेनस। तो अगर सारे एटम एक जैसे होते हैं एलिमेंट में, तो अगर सब लोग एक जैसे होंगे तो हम लोग एक टर्म निकाल सकते हैं, इट इज होमोजेनस। इट इज होमोजेनस। तो अगर होमोजेनस है, सिंगल एलिमेंट है, एलिमेंट आइडेंटिकल है, तो उस एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी आपकी फिक्स होगी। तो हम लोग कह सकते हैं इट्स फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका फिक्स होगा। और फोर्थ पॉइंट कहता है एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर फॉर्म बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। हम एलिमेंट को किसी भी सिंपलर फॉर्म में किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक का, तो ऊपर की बातें मैं मिटाता हूँ, लास्ट पॉइंट यहाँ आपका लिखता हूँ और उस लास्ट पॉइंट को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट क्या होता है, एलिमेंट में एग्जिस्ट इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब फिफ्थ पॉइंट आपका क्या निकल के आता है, फिफ्थ पॉइंट निकल के आता है एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब एक ही एटम होगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एटम होंगे, बट एटम एक तरह के होंगे। ये बात आपके एलिमेंट की बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में आनी चाहिए।
अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले एक टर्म हम लोग यहाँ और जानते हैं जो आपके 9th क्लास में खूब सारा पूछा जाता है, एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम, 2 एटम है तो उसकी एटॉमिसिटी 2 होगी। अगर 3 एटम है तो एटॉमिसिटी 3 होगी। 4 एटम है तो एटॉमिसिटी 4 होगी। 5 एटम है तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? 5 होगी। तो एटॉमिसिटी भी यहीं पे समझते हैं। एटॉमिसिटी का डेफिनेशन बताया, जैसे इसके एग्जांपल को हम लोग देखते रहेंगे। तो हमने बताया एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी मेटल हैं हम लोग कहते हैं ऑल मेटल। एग्जांपल क्या निकल के आएगा? ऑल मेटल। तो मेटल क्या होता है वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। लेकिन जितने भी मेटल आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे मेटल आपके मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ मेटल के बारे में हम लोग बात भी कर लेते हैं, जैसे हम लोग आयरन के बारे में बात करें, हम लोग कॉपर के बारे में बात करें, हम लोग सिल्वर को कहते हैं, हम लोग गोल्ड को कहते हैं। ये सब प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर एलिमेंट क्या है आपका? मोनो एटॉमिक फॉर्म में। तो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। आपने सोडियम सुन रखा होगा, आपने मैग्नीशियम सुन रखा होगा, आपने कैल्शियम आपको पता होगा। ये सारे मेटल आपके मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जितने भी मेटल हैं ऑल मेटल आर इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। सारे के सारे मेटल आपके मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। और दूसरा क्या आपका? सम नॉन मेटल भी इसकी कैटेगरी में आता है। कुछ नॉन मेटल भी होते हैं जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में आपके एग्जिस्ट करते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा कार्बन, आपका हो जाएगा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं और वो आपके नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल होता क्या है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। वैसे आपको क्लासिफिकेशन मैंने बताया है और क्लासिफिकेशन में मैंने बताया है कि आपके जो एलिमेंट है वो 3 टाइप के होंगे, मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे, मेटलॉइड होंगे। ये आपको बताना जरूरी है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, वो आगे आने वाले लेक्चर में आपको मिलेगा। कुछ जो आपके वेरी फ्यू आपके मेटलॉइड होते भी कम है। तो फ्यू आपके मेटलॉइड भी किस फॉर्म में होते हैं? फ्यू मेटलॉइड भी आपके मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। इस तरह से आपने देखा कि आपका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। और मोनो एटॉमिक में ऑल मेटल है, सम नॉन मेटल है और फ्यू आपके मेटलॉइड है। और सबकी एटॉमिसिटी कितनी निकल के आई? एटॉमिसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट इज 1, क्योंकि सब आपके कहते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा आपका निकल के आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? मोर देन 1 एटम इन अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल होगा उसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, बट एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है कि सारे एटम कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो अगर हम पॉली एटॉमिक की बात करेंगे तो पॉली एटॉमिक सबसे पहले आता है आपका डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक जहां टर्म आता है उसमें 2 एटम होंगे और 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, दोनों एक जैसे हैं, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। एटॉमिसिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कितना होना है? 2 होना है। एग्जांपल आपका O2 ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस हो जाएगा, आपका फ्लोरीन गैस हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं नेचर के अंदर जो आपके डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और अगर इसमें एटम का नंबर 2 है, 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, तो 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। अब दूसरा आपका निकल जाता है डाई एटॉमिक के बाद हम लोग बात किसकी करेंगे? ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक क्या होता है? जिसमें 3 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में, सारे एटम आइडेंटिकल हो। उसका एग्जांपल आपका ओजोन। ट्राई एटॉमिक के बाद हम लोग देखेंगे टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक आपको पता है
टेट्रा एटॉमिक आपका क्या होता है P4, फास्फोरस के 4 एटम और इसकी एटॉमिसिटी होगी 4। इसी तरह से पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है, हेप्टा हो सकता है, ऑक्टा एटॉमिक भी आपका होता है, ऑक्टा एटॉमिक। तो ऑक्टा एटॉमिक में आपका सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8, जिसमें सल्फर के 8 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में, जिसकी एटॉमिसिटी 8 होती है। तो होपफुली आपको ये एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब अगला टॉपिक मेरा रहेगा एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। 1 बाय 1 एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और जब अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू वेरी मच।